एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए सेम टाइप ऑफ एटम्स having a same atomic numbers and cannot be decomposed into a simple substance by ordinary chemical means is called elements. Elements का क्या मतलब होता है? Elements हमारे पास periodic tables के अंदर जो है वो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं, ये एक ही तरह के एटम जैसे मिलकर जो है ये एलिमेंट्स बनते हैं और इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास भी सेम होता है। एटॉमिक मास तो हम इनका जो है वो वेरी करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। और ये जो होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल मीन्स, मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है इसे सिंपल फॉर्म में जो है वो फर्दर ब्रेकअप नहीं किया जा सकता। इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties. मतलब हर एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिक टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है। हर एलिमेंट्स का जो एटम जो होते हैं वो उसके अपने तौर पे तो वो यूनिक ही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई और एलिमेंट के अंदर कोई और एटम मिक्स नहीं होता। अगर कोई और मिक्स हो जाता है तो उसे हम एलिमेंट्स का नाम कैसे दे सकते हैं? तो वो तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा सिंपली। एलिमेंट्स तो बिल्कुल वही हैं जो सेम तरह के एटम्स के बने हुए होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर तभी सेम होगा जब वो सेम तरह के एटम्स होंगे। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे के हिसाब से सेम नहीं है, हर एक का डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। इस तरह जैसे जैसे हम आगे के बढ़ते जाएंगे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लें, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया एस, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एच। और इसके अलावा बुक के अंदर जो आपके पास एक टेबल दिया हुआ है उसमें कुछ अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स हैं। अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स में ऑक्सीजन 47% होती है, सॉरी उसमें ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 47% होती है, सिलिकॉन 28% होती है और एल्यूमिनियम जो है वो 78% होती है। ऑक्सीजन ओशंस के अंदर जो है वो 86% होती है, हाइड्रोजन 11% होती है, क्लोरीन जो है वो आपके पास 1.8% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, आर्गोन जो होती है वो 0.9% होती है। इसमें एमसीक्यूज के हवाले से जो ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ओशंस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी है, परसेंटेज कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आपने सब देख लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से, एमसीक्यूज का तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एमसीक्यूज के हवाले से आपने ये पूरा टेबल याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एलिमेंट में भी इन द सॉलिड्स एंड गैस फॉर्म्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में नज़र डालते हैं तो हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ होती हैं, सोडियम हो गया, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ईटीसी, इस तरह के होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स सॉरी कह रहा हूँ जिनके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉलिड्स। और कुछ जो होते हैं वो लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं, जैसे मरकरी आप देखते हैं कि ये आपके पास थर्मामीटर के अंदर जो भरी हुई होती है, ये मरकरी जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ब्रोमीन होगी, ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा कुछ गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सेम इट इज, इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। On the basis of their properties, the elements are divided into metal, non-metal, metalloids। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेटल हो गए, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटल अब कौन से हैं? एस ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपके पास मेटल हैं, ओके। और उसके अलावा नॉन मेटल कौन कौन से हैं? नॉन मेटल जो है ये पी ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड पे आपके पास, सॉरी राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके ऊपर वाले जो पोर्शन जितने भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब के सब जो है ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की इनके पास डेफिशिएंसी होती है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। और मेटलॉइड्स जो होती हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी एबिलिटी रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। और ये पीरियोडिक टेबल्स में
जो है वो ऑलमोस्ट डी और पी ब्लॉक के दरमियान में जो है वो कॉर्नर टाइप जो है ये हमारे पास नज़र आते हैं पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर, हम मेटलाइट्स कहते हैं। जैसे मेटल एटम्स हैविंग द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये हम बात ऊपर कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटलाइट्स की, मेटलाइट्स होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जैसा कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक्स हो गया। इसके अलावा इनके नीचे और भी होते हैं, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। हर जो एलिमेंट होता है इनको शो करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है जिसे हम मतलब उसके एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास एक कार्बन है, कार्बन के ओवरऑल स्पेलिंग का CARBON होता है, लेकिन अगर हम इसकी एब्रीवेशन मतलब अगर हम इसके अगर हम सिंबल को देखते हैं तो हमारे पास इसका सिंबल कौन सा आता है, C। कार्बन का सिंगल हमारे पास कौन आता है, C। और अगर डबल हो, मतलब अगर आपके पास जो एक एलिमेंट को शो करने के लिए उसके सिंबल्स जो हैं वो दो तरह के हों, दो लेटर पर मुश्तमिल हो, जैसा कि लिथियम होता है, तो इसका पहला लेटर जो होता है वो L, वो आपने कैपिटल लिखना होता है, और दूसरा जो होता है वो स्मॉल लेटर लिखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलेंसी की, विलेंसी क्या होता है? विलेंसी ए प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम विलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम के साथ कब कंबाइन करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम वाटर के साथ हम जो है इसको कंबाइन करते हैं, तो ये इसके साथ कब कंबाइन करेगा, इस पर पॉजिटिव साइन होता है, सॉरी इस पर पॉजिटिव साइन होता है, इस पर भी पॉजिटिव साइन होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कब कंबाइन करेंगे, जब ये ऑक्सीजन जो है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक एक करके हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, अब इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ओके, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कि इसके कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये होती है हमारे पास वैलेंसी। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये एटम्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ, फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। -1 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है ये -2 होती है, मतलब कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। नाइट्रोजन की -3 होती है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे बुक के ऊपर भी एक एग्जांपल दी हुई है HCl, जब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, मतलब ये क्लोरीन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, इसकी वैलेंसी जो होती है -1 होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, सॉरी मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ डेफिनेशन को, तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो मास इज कॉल्ड कंपाउंड्स। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, तो ये कंपाउंड हो गया, इसको हम सिंपली कंपाउंड कहेंगे। ये एक दूसरे के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये कंपाउंड है सिंपली। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है इसके अंदर भी। कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड को अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं,
दे फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली, मतलब मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से ये जो है कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास जो है सॉरी मैंने HCl को पहले कोवेलेंट कंपाउंड का नाम दिया था, HCl हमारे पास एक एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड की। कम्प्लीटली क्लोरीन जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके साथ शिफ्ट कर देता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता है। ओके, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। दे फॉर्म ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास एलिमेंट सेंटर में मौजूद है, ये इधर से भी आप ये सेम एटम्स के साथ गिरा हुआ है, इधर से भी 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 गिरा। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। दी इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिट चार्ज आयंस। क्लोरीन यहाँ पर है, तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना चाहता है तो ये जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये ऑपोजिटली चार्ज क्लोरीन फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट जितने भी होंगे वो सब के सब पॉजिटिव चार्ज होंगे। एज रिजल्ट द आयोनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रांगली पैक्ड होता है, तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। उसकी जितनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, वो उतना उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होंगे। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉर्मूला जैसा कि NaCl, KBr, CuSO4। ये सब की सब जो है ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास कौन से होते हैं, तो द कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपके पास कोई भी दो से एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। दे एग्जिस्ट इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनका अपना एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, ए मॉलिक्यूल इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, HCl है, H2SO4 है, सॉरी यहाँ पे H2 नहीं लगा हुआ, H2SO4, यहाँ पे H2O, H2SO4 और ये CH4। ओके, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम टेबल की बात करते हैं, जैसा कि टेबल्स बुक के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर आपके पास हर एलिमेंट हर कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड का जो है केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। कंपाउंड है आपके पास वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड क्योंकि ये दो एलिमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो H2O है। सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, NaCl जो कि खाने के अंदर यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो कि वॉशिंग कोई भी चीज़ वॉश करने के अंदर यूज़ किया जाता है, कपड़े धोने में, जैसे Na2CO3, इसमें के अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, ये सफ़ेदी वगैरह जो हम घरों में अक्सर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। शुगर हो गया हमारे पास C1H22OH, ये भी इसका भी एक केमिकल फार्मूला होता है। सल्फर ऑक्साइड H2SO4, अमोनियम NH3, ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इस टेबल को देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें